जायशा और सुफियान आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन इस बार उनके दरमियान सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि बरसों की नाराजगियां भी मौजूद होती हैं। सुफियान आखिरी बार अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद जायशा के दिल में उसके लिए कोई नर्म गोशा अभी बाकी हो, मगर जायशा निहायत मजबूत लहजे में वाज़ेह कर देती है कि वो माजी के तमाम बाब बंद कर चुकी है। वो कहती है कि जब उसे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब वो खुद को तन्हा महसूस करती रही, और इसी एहसास ने उसके दिल में ऐसा जख्म छोड़ दिया जो आज तक नहीं भर सका। ये अल्फाज सुफियान के लिए किसी बजली के झटके से कम नहीं होते। वो खामोशी से सब कुछ सुनता रह जाता है, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए अल्फाज नहीं बचते। जायशा अपने फैसले पर कायम रहती है और साफ अल्फाज में कह देती है कि कुछ रिश्ते एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां वापसी मुमकिन नहीं रहती। सुफियान दिल शिकस्ता होकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी खामोशी उसके अंदर उठने वाले तूफान की गवाही दे रही होती है। इसी दौरान एक और खतरनाक वाकया जन्म लेता है। इरसलान दोबारा जायशा पर दबाव डालने की कोशिश करता है और अपनी सफाई पेश करता है, मगर जायशा उसकी एक नहीं सुनती। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है और रास्ते में उसकी मुलाकात सुफियान से हो जाती है। सुफियान सिर्फ इतना पूछता है कि वो इस कदर परेशान क्यों है, लेकिन जायशा साफ कह देती है कि ये उसकी ज़ाती ज़िंदगी का मामला है और वो किसी को जवाब देने की पाबंद नहीं। ये जवाब सुनकर सुफियान मजीद टूट जाता है। वो अपने कमरे में जाकर खुद को तन्हा कर लेता है। काफ़ी देर तक जब वो बाहर नहीं निकलता तो घर वालों को तशवीश होने लगती है। सब दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। बिलाखिर दरवाज़ा खोला जाता है तो सबके कदमों तले ज़मीन निकल जाती है। सुफियान बेहोश पड़ा होता है। पूरे घर में कहराम मच जाता है और फौरन उसे अस्पताल मुंतकल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा राज मौजूद होता है जिससे अभी तक कोई वाकिफ नहीं। शेरी ने हरीशा को नुकसान पहुंचाने की नीयत से जो इसके मशरूब में जहरीला मादा मिलाकर नौकरानी के जरिए भिजवाया था, वो मंसूबा अब अपने अंजाम के करीब पहुंच चुका होता है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही नौकरानी वो मशरूब हरीशा के कमरे में लेकर पहुंचती है, इसी लम्हे हामिद वहां आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए गुलास अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, तुम दोनों बातें करो, मैं ये पी लेता हूँ। ये मंजर देखकर शेरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि अगर हामिद ने वो मशरूब पी लिया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। वो फौरन आगे बढ़कर हामिद के हाथ से गुलास छीन लेता है। हामिद हैरान होकर पूछता है, आखिर बात क्या है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? शेरी फौरन झूठ गढ़ देता है, उसमें चीनी ज्यादा है, मैं दूसरा मशरूब ले आता हूँ। हामिद को अगरचा उसकी बात अजीब लगती है, मगर वो खामोश रहता है। दूसरी तरफ हरीशा पहली बार शेरी की बेचैनी को गौर से महसूस करती है। इसके दिल में शक पैदा होने लगता है कि जरूर कोई ऐसी बात है जो शेरी सबसे छिपा रहा है। उसी रात हरीशा नौकरानी को अपने कमरे के बाहर किसी से आहिस्ता आहिस्ता बात करते हुए सुन लेती है। वो खामोशी से दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है। नौकरानी धीमी आवाज में कह रही होती है, मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया था, लेकिन आखिरी वक्त पर सब कुछ बदल गया। दूसरी तरफ से शेरी की आवाज आती है, अरसलान फद्दा को हासिल करने में नाकाम हो जाता है, क्योंकि उसने सुफियान और जायशा के साथ जो कुछ किया था, आखिरकार उसे अपने एमाल की सजा मिलनी ही थी। आखिर मुकाफाती अमल भी कोई चीज होती है। इरसलान ये समझ बैठा था कि दूसरों की मोहब्बत छीन कर वो अपनी मोहब्बत हासिल कर लेगा, लेकिन अब जायशा उससे अपना बदला लेने के लिए पूरी मंसूबाबंदी कर चुकी है। वो दोनों भाइयों को आमने सामने ला खड़ा करती है। दूसरी तरफ शानी बहुत ज्यादा परेशान और बेचैन नजर आती है, क्योंकि सुफियान की तमाम हमदर्दियां जायशा के साथ हैं। सुफियान अब तक अपनी माँ और जायशा की असल हकीकत से बेखबर है, क्योंकि उसकी माँ खुलकर ये नहीं बता सकती कि जायशा झूठ बोल रही है, और ना ही यह कि जायशा को कभी अरसलान से मोहब्बत नहीं थी। इधर इरसलान भी अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं। वो चाहता है कि जायशा उससे अलहदगी अख्तियार कर ले। दूसरी जानिब सुफियान अपने ही फैसले पर पछता रहा है। कल तक वो जिस शादी को कामयाब देखना चाहता था, आज वही शादी खत्म करवाना चाहता है। इसी दौरान हामिद भी यही फैसला करता है कि वो किसी भी किस्म की जबरदस्ती पर मबनी रिश्ते को बरकरार नहीं रखेगा। वो चाहता है कि अरसलान जायशा को खला दे, जबकि जायशा भी खुद खला लेने का फैसला कर लेती है। यूं आखिरकार अरसलान को इसे तलाक देना पड़ती है और दोनों की राहें जदा हो जाती हैं। बाद अज़ां जायशा की शादी सुफियान के साथ होने की राह हमवार होती है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा। जायशा सुफियान को इतनी जल्दी मुआफ नहीं करेगी, क्योंकि सुफियान ने इस पर बेशुमार इल्जामात लगाए, इसकी बातों पर यकीन नहीं किया और हर मोड़ पर उसे गलत समझता रहा। अब सुफियान को जायशा का एतमाद दोबारा हासिल करने के लिए बहुत सी आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। जायशा सुफियान को इतनी आसानी से मुआफ नहीं करेगी। सुफियान ने उस पर सिर्फ इल्ज़ाम ही नहीं लगाए थे, बल्कि हर इस लम्हे में उसका साथ छोड़ दिया था जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब जब सुफियान को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, तो वो हर कीमत पर जायशा से मुआफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन जायशा उसके हर लफ्ज़ को खामोशी से सुनकर सिर्फ इतना कहती है। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुआफ़ी मांग लेने से नहीं भरते, उनका दर्द उम्र भर साथ रहता है। सुफियान उसकी बात सुनकर बेबस हो जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक इंसान का एतमाद नहीं तोड़ा, बल्कि इस मोहब्बत को भी खो दिया जिसे वो हमेशा के लिए अपना समझ बैठा था। दूसरी तरफ इरसलान अपनी तमाम चालें नाकाम होते देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि जायशा इसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए और सुफियान दोबारा उसके करीब आ जाए। इसीलिए वो एक नई साजिश तैयार करता है। वो फैसला करता है कि अगर जायशा उसे नहीं मिल सकती तो वो सुफियान को भी खुश नहीं रहने देगा। इधर हामिद को भी आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम साजिशों की हकीकत मालूम होने लगती है।
जब उसे पता चलता है कि इरसलान ने अपने मफाद के लिए कितने झूठ बोले और कितनी जिंदगियां बर्बाद की, तो वो सख्त गुस्से में आ जाता है। वो सबके सामने इरसलान से जवाब तलब करता है, मगर इरसलान अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा दूसरों पर इल्जाम डालना शुरू कर देता है। इसी दौरान सुफियान को एक ऐसा सबूत मिल जाता है जो इरसलान की पूरी हकीकत सबके सामने ला सकता है। वो सबूत लेकर सईदा हामिद के घर पहुंचता है, जहां पूरा खानदान पहले ही जमा होता है। जैसे ही सुफियान वो सबूत सबके सामने रखता है, कमरे में मुकम्मल खामोशी छा जाती है।